सऊदी के हाथों यूएई की करारी हार। क्या सऊदी अरब के हाथों यूएई की करारी हार हुई है या फिर यह अफवाह है? हुआ क्या है, क्या हो रहा है? यमन में प्रिंस सलमान की बल्ले बल्ले हो गई है क्या? सबसे बड़ा विरोधी देश यमन छोड़कर भाग गया है क्या? यमन के अलगाववादी नेता एदारुस अल जुबैदी देश छोड़कर भाग गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जुबैदी को संयुक्त अरब अमीरात समर्थक नेता माना जाता है। सऊदी अरब ने जुबैदी को निशाना बनाने के लिए यमन में 15 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक्स भी की हैं, हवाई हमले भी किए हैं। माना जा रहा है कि जुबैदी इसी डर से देश छोड़कर फरार हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने वाली एक परिषद ने यह कहा कि उसने अलगाववादी आंदोलन के एक नेता एदारोस अल जुबैदी को निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि एदारोस अल जुबैदी निष्कासन से पहले, निकाले जाने से पहले यमन छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे। काउंसिल ने अभी हाल ही में जो बातचीत की, हाल में वार्ता के लिए सऊदी अरब की यात्रा से इनकार करने के बाद अल जुबैदी पर देशद्रोह के आरोप लगाए हैं। सऊदी यूएई तनाव का नतीजा क्या रहा? हूती विद्रोही ताकतों के नियंत्रण वाली सबा समाचार एजेंसी की ओर से एक स्टेटमेंट जारी की गई और जारी बयान के मुताबिक यह कदम सऊदी समर्थित बलों और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी के बीच हालिया तनाव को दर्शाता है। एसटीसी नेता एदारोस अल जुबैदी वर्तमान में कहां है? सवाल यह भी है कि कहां है वो। इस बारे में तत्काल कोई पता नहीं चला है, कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। एसटीसी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के नाम से प्रसिद्ध है हूती विद्रोही नेतृत्व समूह। इसके कई फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी जाने के लिए नहीं पहुंचा है अल जुबैदी। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता हैं मेजर जनरल तुर्की अल मल्की। तुर्की अल मल्की के एक पहले के बयान में कहा गया था कि अल जुबैदी को सऊदी अरब के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन वो परिषद के अन्य अधिकारियों के साथ विमान में सवार नहीं हुए। अल मल्की ने कहा कि वैध सरकार और गठबंधन को खुफिया जानकारी मिली थी कि अल जुबैदी ने बख्तरबंद वाहनों, लड़ाकू वाहनों, भारी और हल्के हथियारों और गोला बारूद सहित सेना के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा किया है। उन्होंने बताया कि अल जुबैदी किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए हैं। सऊदी अरब ने यमन में भी भीषण बमबारी की। हाल के हफ्तों में सऊदी अरब ने एसटीसी के ठिकानों पर बमबार्डिंग की और कथित तौर पर अमीराती हथियारों की खेप पर हमला किया। सऊदी अरब के दबाव और हूथी विरोधी बलों द्वारा यमन से हटने की चेतावनी मिलने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को अपनी सेना वापस बुला ली। यमन में तनाव ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संबंधों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। रिलेशंस और ज्यादा टेंस्ड हो गए। यमन में सऊदी अरब बनाम संयुक्त अरब अमीरात, क्या चल रहा है यमन में? ऐसा ये जो दोनों राइवल पार्टनर्स थे आमने सामने क्यों यमन के मसले पर? अरब प्रायद्वीप पर स्थित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक मुद्दों और क्षेत्रीय राजनीतिक विशेष रूप से लाल सागर क्षेत्र में कॉम्पीट करते रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। देखिए, दोनों के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों पर कंपटीशन बना हुआ है। सऊदी अरब और यूएई ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन के घोषित लक्ष्यों को साझा किया, जिन्होंने 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर रखा है। अगर बात की जाए दोनों देशों की, सऊदी अरब यूएई की, तो आप इसे सुप्रीमेसी के कंपटीशन कह लीजिए, राइवल पार्टनर्स कह लीजिए। राइवल्स मत कहिए, ये राइवल पार्टनर्स हैं, दोनों की दुश्मनी नहीं है, कंपटीशन है। उस मिडिल ईस्ट में किसकी सुप्रीमेसी रहेगी, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन पारंपरिक रूप से मान्य देश है। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज को लेकर भी दोनों अलग अलग रुख रखते हैं, लेकिन जब ईरान का मसला आता है, जब सिक्योरिटी का मसला आता है, तो दोनों देश साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन यमन के मसले पर दोनों आमने सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यमन में प्रिंस सलमान की बल्ले बल्ले हो गई है क्या? सबसे बड़ा विरोधी देश यमन छोड़कर भाग गया है क्या? यमन के अलगाववादी नेता एदारुस अल जुबैदी देश छोड़कर भाग गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जुबैदी को संयुक्त अरब अमीरात समर्थक नेता माना जाता है। सऊदी अरब ने जुबैदी को निशाना बनाने के लिए यमन में 15 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक्स भी की हैं, हवाई हमले भी किए हैं। माना जा रहा है कि जुबैदी इसी डर से
देश छोड़कर फरार हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने वाली एक परिषद ने यह कहा कि उसने अलगाववादी आंदोलन के एक नेता एदारोस अल जुबैदी को निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि एदारोस अल जुबैदी निष्कासन से पहले, निकाले जाने से पहले यमन छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे। काउंसिल ने अभी हाल ही में जो बातचीत की, हाल में वार्ता के लिए सऊदी अरब की यात्रा से इनकार करने के बाद अल जुबैदी पर देशद्रोह के आरोप लगाए हैं। सऊदी यूएई तनाव का नतीजा क्या रहा? हूती विद्रोही ताकतों के नियंत्रण वाली सबा समाचार एजेंसी की ओर से एक स्टेटमेंट जारी की गई और जारी बयान के मुताबिक यह कदम सऊदी समर्थित बलों और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी के बीच हालिया तनाव को दर्शाता है। एसटीसी नेता एदारोस अल जुबैदी वर्तमान में कहां है? सवाल यह भी है कि कहां है वो। इस बारे में तत्काल कोई पता नहीं चला है, कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। एसटीसी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के नाम से प्रसिद्ध है हूती विद्रोही नेतृत्व समूह। इसके कई फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी जाने के लिए नहीं पहुंचा है अल जुबैदी। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता हैं मेजर जनरल तुर्की अल मल्की। तुर्की अल मल्की के एक पहले के बयान में कहा गया था कि अल जुबैदी को सऊदी अरब के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन वो परिषद के अन्य अधिकारियों के साथ विमान में सवार नहीं हुए। अल मल्की ने कहा कि वैध सरकार और गठबंधन को खुफिया जानकारी मिली थी कि अल जुबैदी ने बख्तरबंद वाहनों, लड़ाकू वाहनों, भारी और हल्के हथियारों और गोला बारूद सहित सेना के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा किया है। उन्होंने बताया कि अल जुबैदी किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए हैं। सऊदी अरब ने यमन में भी भीषण बमबारी की। हाल के हफ्तों में सऊदी अरब ने एसटीसी के ठिकानों पर बमबार्डिंग की और कथित तौर पर अमीराती हथियारों की खेप पर हमला किया। सऊदी अरब के दबाव और हूथी विरोधी बलों द्वारा यमन से हटने की चेतावनी मिलने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को अपनी सेना वापस बुला ली। यमन में तनाव ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संबंधों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। रिलेशंस और ज्यादा टेंस्ड हो गए। यमन में सऊदी अरब बनाम संयुक्त अरब अमीरात, क्या चल रहा है यमन में? ऐसा ये जो दोनों राइवल पार्टनर्स थे, आमने सामने क्यों यमन के मसले पर? अरब प्रायद्वीप पर स्थित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक मुद्दों और क्षेत्रीय राजनीतिक विशेष रूप से लाल सागर क्षेत्र में कॉम्पीट करते रहे, प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। देखिए, दोनों के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों पर कंपटीशन बना हुआ है। सऊदी अरब और यूएई ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन के घोषित लक्ष्यों को साझा किया, जिन्होंने 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर रखा है। अगर बात की जाए दोनों देशों की, सऊदी अरब यूएई की, तो आप इसे सुप्रीमेसी के कंपटीशन कह लीजिए, राइवल पार्टनर्स कह लीजिए, राइवल्स मत कहिए, ये राइवल पार्टनर्स हैं। दोनों की दुश्मनी नहीं है, कंपटीशन है। उस मिडिल ईस्ट में किसकी सुप्रीमेसी रहेगी, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन पारंपरिक रूप से मान्य देश है। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज को लेकर भी दोनों अलग अलग रुख रखते हैं। लेकिन जब ईरान का मसला आता है, जब सिक्योरिटी का मसला आता है, तो दोनों देश साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन यमन के मसले पर दोनों आमने सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।